हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का, अभिनंदन आप सभी का राष्ट्रीय क्लासेस पर। आज की मुख्य वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने एग्जाम दी है कंप्यूटर अनुदेशक की, है ना। तो सारी बातें करेंगे, इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है और पेपर का लेवल कैसा था, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आंसर की कब तक आ जाएगी। देखो साथियों, बात ऐसी है कि आप सभी ने पेपर दिया और बहुत से विद्यार्थी निराश भी है। सबसे पहले मैं आपको फीडबैक दिखाना चाहूंगा बच्चों का, जो कि एक दो में ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया कि बहुत हार्ड लैंग्वेज, दोनों में तो बने वाला भी सोल्व नहीं कर सकता। मतलब दोनों पेपर हार्ड थी, इतनी हार्ड लैंग्वेज सोल्व भी नहीं कर पाता। सर ऐसा भी कोई पेपर बनाते हैं क्या? ये जब ये ट्वीट किए थे कौन, आलोक राज जी, तो विद्यार्थी लोग अपना जो फीडबैक देते हैं इस पेपर के प्रति, ऐसा भी कोई पेपर बनाते हैं क्या? इस पेपर के हिसाब से क्वालिफाई मार्क्स 15 से 20% कर देना चाहिए, कर देना प्लीज। जिस जिस प्लेटफॉर्म से जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। मतलब इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। गत वर्ष जो एग्जाम लगी थी, गत टाइम यानी पिछली 2023-22-23 में जो एग्जाम लगी थी, उसमें भी जो 40% में मार्क्स बच्चों के आ ही नहीं रहे थे। कारण ये है कि आरएसएस भी है, वो कर क्या रहा है कि बच्चों के जो विद्यार्थी के जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाते ही नहीं। अरे मुझे ऐसे बताओ, आरपीएससी आप हद पार कर दे दिए, बच्चों के क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आ रही, तो आप पोस्ट को मतलब एक तरीके से आप पोस्ट ज्यादा देते हो और करते क्या हो, इतना हार्ड पेपर बनाते हो कि आधी पोस्ट ऐसे खाली चली जाती है। तो सरकार का तो मुझे रवैया समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी सरकार का, कि क्या हो रहा है। जब आप जब भर्ती का नोटिफिकेशन निकालती हो सभी, तो उसके बाद में भर्ती एक नामात्र की आप करवाते हो, समझ रहे हो। 100% वैकेंसी निकाल रहे हो और आप 50% पदों को भर रहे हो। 50% रिक्त हो गई, तो क्यों ना उसी पद 50% पर कर दो, क्यों फालतू में पदों की भर्ती कर रहे हो उसमें। तो बहुत ही चिंतन का विषय है। पेपर के टाइम के हिसाब से भी बना सकते हो कि ये 2 आवर में सोल्व होगा या नहीं। मन में आए वैसे बना के प्रिंट करवा देते हो। 3 आवर का पेपर था, मतलब ऐसा है कि टाइम ज्यादा लग रहा था पेपर में, बच्चों से सोल्व यानी विद्यार्थी से सोल्व भी नहीं हो रहा था। तो ये बच्चों के आप सभी के फीडबैक थे। और लगता है, देखो मेरे को निराशा होती है जानकर कि पेपर होता है, कंडक्ट पेपर करवाते हैं, काफी विद्यार्थी अपनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, एक आश रहती है, उम्मीद रहती है कि हमारा इसमें चयन हो जाएगा। 2-3 साल से तैयारी भी करते हैं, लगातार कहीं से कोर्स करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह हर चीज में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अंत में जाकर उनको निराशा मिलती है। किस कारण से? कि पेपर का लेवल ठीक नहीं है। पेपर का लेवल इस प्रकार से बनता ही नहीं है कि हाँ भाई उसको सोल्व कर सके। 40% जो क्राइटेरिया वो पास नहीं हो पाता बच्चों का। विडंबना का विषय सरकार के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मीडियम टाइप का पेपर बनाना चाहिए, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के अकॉर्डिंग, कि आराम से एक पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपर को सोल्व कर सके। देखते हैं, लेकिन ये तो चीजें हमेशा लगातार जारी रहती है सरकार की। बात करते हैं अपन, 2 पेपर थे इसमें, इसका लेवल कैसा था? जीके का लेवल बता रहे हैं सभी की इजी था, इजी नहीं था, मॉडरेट के आसपास था पेपर, और इसको टफ बोल सकते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, टाइम का पता नहीं, टाइम इतना कम दे रखा है इन्होंने, 2 घंटे, और 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें हो ही नहीं रहा बच्चों से। तो आप मान सकते हो कि कैसा रहा था पेपर, है ना। 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग थी, और सबसे बड़ा नुकसान होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग से। इसमें कैसे नुकसान होगा? क्योंकि 1/3 से विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि विद्यार्थियों की यार हम 100% में से 50 ही कर पाए, क्या पता क्वालिफाई ना हो, तो क्या कर जाते हैं, 65 हो क्या जाते हैं, 70 हो क्या जाते हैं। फिर क्या होता है, 18 गलत, 6 उठ गई, 20 कितने, 24, 40% ही नहीं आ रही, खेल लो। समझ रहे हो, ये हाल होता है विद्यार्थियों का। तो ये हाल हो रहा है वास्तव में। और मैं तो ये बताऊंगा, कट ऑफ का मैं अंदाज नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पिछली बार की कट ऑफ बता देता हूं आपको। पिछली बार जो गई थी 102 जनरल की गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी 95, एससी की 78, एसटी की 73, ओबीसी की 96, है ना, ये कट ऑफ गई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यही मान सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा लेना 2-3 नंबर, क्योंकि पोस्ट कम अब की बार, है ना।
और बाकी देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है इसमें। कोई ईश्वर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और बाकी टीचर्स भी नहीं है। एक आकलन लगा सकते हैं विद्यार्थियों के जो फीडबैक आ रहे हैं, विद्यार्थियों की जो निराशाजनक जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर बता सकते हैं अपन, है ना। इस प्रकार से वीडियो थी। और रिजल्ट का है कि आपके आंसर की अभी 20 दिन के या 1 महीने के अंतराल में आपके आंसर की जारी कर देंगे और रिजल्ट आपके 1.5 से 2 महीने में जारी हो जाएगा। धन्यवाद।